हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, कल हमने कर लिया था इंट्रोडक्शन टू कैश फ्लो एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो आज हम करने जा रहे हैं हमारी सेकंड टाइप जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या स्टडी करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ डील्स विद लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें हम स्टडी करेंगे एज अ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। इनफ्लो कब होएगा हमारे पास, व्हेन देर इज अ सेल ऑफ एनी एसेट, ओके, एंड आउटफ्लो परचेज ऑफ एन एसेट। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे फाइनेंसिंग एक्टिव। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारा कैश इनफ्लो कौन सा है, कैश इनफ्लो में क्या आता है और कैश आउटफ्लो में क्या आता है। ओके, इनफ्लो में आएगा हमारे पास सेल ऑफ एन एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी हम इंटरेस्ट वगैरह रिसीव कर रहे हैं, और डिविडेंड रिसीव्ड। क्लियर। और कैश आउटफ्लो में हमारे पास क्या आएगा, आउटफ्लो मीन्स पैसा जा रहा है। ओके, परचेज, हमने कोई एसेट परचेज करी है, परचेज ऑफ एन एसेट। सेकंड, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। ओके, थर्ड टाइप है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम फंड कहाँ से रेज कर रहे हैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए। फर्स्ट वन शेयर कैपिटल, सेकंड वन फ्रॉम लोन। यहाँ पे हम सोर्सेज स्टडी करते हैं। ओके, अब देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारा कैश इनफ्लो कौन सा है। फर्स्ट वन है हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स। ओके, अगर हम इस शेयर्स इशू करते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास अमाउंट आती है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, और आउटफ्लो ऑन दी अदर हैंड इंटरेस्ट पेड, हम कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। डिविडेंड पेड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, हम डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, या फिर बाय बैक ऑफ शेयर्स। क्लियर। सो ये होगी हमारी दोनों टाइप्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम लास्ट में देखने जा रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या पर्पस, हम इसे क्यों प्रिपेयर करते हैं। हाउ डज अ कंपनी ऑब्टेन इट्स कैश, कंपनी ऑब्टेन इट्स कैश, कंपनी कैश कहाँ से ऑब्टेन करती है। सेकंड वन, वेयर डज कंपनी स्पेंड इट्स कैश, कंपनी कैश कहाँ पे स्पेंड करती है, कहाँ पे खर्चती है। सेकंड वन, व्हाट एक्सप्लेन्स द चेंज इन द कैश बैलेंस है। ओके, एट द एंड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कैश फ्लो, कि हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।